चलिए दोस्तों, आज जानते हैं क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन क्लास 12 के लिए प्रकाश के अपवर्तन का जो सूत्र होता है जो उसमें पूछा जाता है, गोलीय अपवर्तन सतह के लिए व्यंजक सत्यापित करें। गोलीय अपवर्तन के लिए व्यंजक सत्यापित करने के लिए बोलता है, जिसमें कह सकता है ये ना बोल के डायरेक्ट बोल सकता है कि सिद्ध करेंगे m2 बटा v माइनस m1 बटा q बराबर m2 माइनस m1 बटा r। सत्यापित करने के लिए भी दे सकता है, दोनों में से कोई भी बात बोल सकता है। इसमें क्या बोलना है, माना कि किसी गोलीय अपवर्तन सतह है जिसकी त्रिज्या क्या है pc। माना जो करना उसमें क्या लिखना है, माना कि किसी गोलीय अपवर्तन सतह है जिसकी त्रिज्या क्या है, वो pc है, जिसका अपवर्तनांक क्या है m2, जिसका अपवर्तनांक क्या होता है m2। और उसमें क्या बता देना है, इसी में थोड़ा बता देना है, फिगर के माध्यम से आपको दिखा दे रहे हैं कि एक पीसी त्रिज्या का एक अवतल सतह है जिसका अपवर्तनांक क्या है m2। इसमें तीन तरह का आपको किरण लौट रहे हैं। इसमें देखिएगा एक अल्फा नाम दिया, एक बीटा, एक गामा। इसमें देखिएगा अल्फा जो ऑब्जेक्ट का स्थान पर है, और आई जो है बीटा जो है इमेज जहाँ पे बना है उसको बीटा इंडिकेट किया गया, और जहाँ जो त्रिज्या है वक्ता केंद्र उसको गामा से डिनोट किया गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा जहाँ जिस वस्तु को रखा गया उसका माध्यम क्या है, m1 माध्यम है। तो ध्यान दीजिए, इसको मानी कैसे करना है। तो माना कि किसी गोलीय अवतल सतह है जिसकी त्रिज्या क्या वो pc है, जिसमें O बिंदु पर वस्तु रखी गई जिसका प्रतिबिंब I बिंदु पर बनता है। जिसका प्रतिबिंब किस पर बनता है, I बिंदु पर बनता है। और अवतल से जो कांच का सिल्ली मनी के कह सकते हैं, अवतल सतह जो भाग था उसका त्रिज्या अपवर्तनांक क्या है m2 है, और जिस वस्तु को रखा गया जिस माध्यम में उसका अपवर्तनांक क्या है m1 है। ये बोल देना है। उसके बाद एक चित्र बना देना है। चित्र बनाने के बाद ध्यान देना, इस बात को ख्याल करना जान के कि जो टोटल एंगल उसको नाम क्या दिया गया, आई दिया गया, जो छोटा कोण उसको नाम क्या दिया गया, आर दिया गया। इस बात को बारीकी से समझिएगा। उसके बाद इसको हम शॉर्टकट में समझते हैं कि पहले त्रिभुज वर्गाकार उसमें चलेंगे। तो इसमें त्रिभुज में क्या इंडिकेट करना रहता है कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब दो आप समकोण या कोई भी त्रिभुज पढ़े होंगे उसमें कहा जाता है कि किसी भी बहिष कोण का मान अंतः दो कोणों का योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसमें वही बात को बताया जा रहा है कि वर्गाकार त्रिभुज उसमें यदि गामा कहाँ है, बहिष कोण है। गामा क्या है, बहिष कोण। तो यहाँ पे इसको पूछेगा मान क्या होगा, तो इसका मान ध्यान दीजिएगा, इसको इंडिकेट करते हैं किससे, अल्फा प्लस आई से। आई का मान निकालना हो तो गामा माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा। इसको समीकरण क्या देंगे, पहला। फिर छोटका त्रिभुज चलेंगे AIC। तो AIC में चलिए तो गामा इक्वल टू y प्लस बीटा प्लस r। इसमें भी r का मान निकाले तो गामा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा। स्नेल का नियम से चले तो म्यू क्या होता है, sin a बटा sin r। माध्यम पहला और माध्यम दूसरा रहता है, उसको ऊपर लिखते हैं, पहला माध्यम को नीचे लिखेंगे। तब m1 माइनस m1 करते हैं, पहला माध्यम माइनस करते, बार-बार क्या बुला रहा है, सॉरी दोस्त, यहाँ बोले हैं स्नेल के नियम से b बराबर sin a बटा sin r। यहाँ पहला माध्यम से जा रहा है दूसरा माध्यम, इसलिए इंडिकेट करते हैं पहला माध्यम और दूसरा माध्यम। यहाँ क्या बताया गया कि I और R का मान यदि कम हो या न्यूनतम हो तो क्या बोलते हैं, sin a इक्वल टू I। अर्थात कहने का मतलब जब जीरो लेते तो जीरो होता है, और R का मान भी वही बात कि जीरो लेगा तो जीरो। जैसे में I रहेगा तो I, R रहेगा तो R। उसी प्रकार यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, तो sin I जो था तो I के जगह पर क्या लेना, I, और R के जगह पर R रख दिया। तो I का मान निकाले थे गामा माइनस अल्फा, और R का मान निकाले थे क्या चीज, गामा माइनस बीटा। इंडिकेट कर दिए, दोनों को लिख दिए। फिर क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि ए बिंदु जो ऊपर वाले जाते हैं इसका निकट होता है एक दूसरे के, क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है। यदि लंबवत हो जाता है तो क्या हो जाएगा, m2 इक्वल टू हो जाता है इसका एक लंब लेना, एक आधार लेना। तो लंब क्या हो जाता है AP, और आधार क्या हो जाता है PC। किसके लिए, गामा के लिए क्या होता है AP बटा PC। उसके बाद यदि बीटा के लिए लेते हैं तो बीटा बराबर क्या हो जाता है, बीटा यहाँ पे AP बटा क्या हो जाएगा PI। फिर यदि इधर क्या है हुआ गामा के लिए क्या वो AP बटा क्या हो जाएगा PC।
फिर क्या है अल्फा, अल्फा के लिए क्या होगा एपी बटा पीओ या एपी ओपी। अब यहाँ देना एपी एपी दोनों में कॉमन कर लिया, यहाँ बचेगा 1 बाई पीसी 1 बाई पीआई 1 बाई पीसी 1 बाई पीओ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 बाई पीसी इक्वल टू क्या है त्रिज्या, ये क्या है त्रिज्या है, और ये क्या है ये वाला इमेज जिसको भी से करते हैं, और ओ क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में वस्तु की दूरी यू से इंडिकेट करेंगे। तो देखिएगा पीसी त्रिज्या हो गया, आई क्या है प्रतिबिंब हो गया पीसी, फिर त्रिज्या हो गया, ओ क्या हो गया वस्तु की दूरी हो गया। अब यहाँ समझिएगा दोनों में गुना कर देंगे, मीटू को गुना करें तो मीटू बटा आर हो जाएगा, मीटू बटा भी हो जाएगा, और यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो मी1 बटा आर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा मी1 बटा यू हो जाएगा। क्या करेंगे आर वाला को प्लस में आया तो माइनस में, ठीक माइनस में मी1 बटा आर हो गया, ये माइनस में उपड़ेगा तो प्लस में, लेकिन लिख दिया पहले ही, और ये माइनस वाला था पहले से था इसलिए माइनस में उसको लिख दिया। अब फिर क्या करना, ये वाला हो गया आपका, तो ये दोनों का एलसीएम लीजिए तो आर ही रह जाएगा, तो मी2 माइनस क्या होगा मी1 इक्वल टू क्या होगा मी2 बटा भी माइनस मी1 बटा यू। यहीं पे सत्यापित करना था लेकिन उल्टा लिखा हुआ था, देखिए उल्टा लिखा हुआ था, क्या करेंगे इसको भी हम भी उलट देंगे, तो मी2 बटा भी माइनस मी1 बटा यू इक्वल टू क्या होगा मी2 माइनस मी1 बटा आर, आगे पीछे कर देंगे कोई दिक्कत। यही आपका फार्मूला हो गया और यही मिल जाएगा आपको सत्यापित हो गया। यदि आप किसी चीज में डाउट हुआ होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसको हम दोबारा बता सकते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।